जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम में हम लोग 2 क्लास देख चुके हैं और दोनों क्लासेस जो देखी थी वो सभी वर्क पूरा का पूरा आपका पाइप एंड सिस्टम वर्क एंड टाइम पे ही आधारित है। यदि आपका वर्क एंड टाइम चैप्टर पढ़ा हुआ है तो पाइप एंड सिस्टम पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, वरना दिक्कत ही दिक्कत है ना। तो 2 क्लासेस देख ली, चीज़ें समझ पा रहे हो। वर्क एंड टाइम में क्या था, काम हो रहा है, लेकिन इसमें पाइप एंड सिस्टम काम होता है, काम बिगाड़ने वाला भी होता है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे छुटकू ले लिया एक, समझ में आया, और उसी से क्वेश्चन करा रहे हैं। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे नहीं। देखिएगा, एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है। एक नल पानी के किसी टैंक को कितने मिनट में भर सकता है, 50, और दूसरा नल भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। समझ में आया। जो ए है ना, ए वो कितने मिनट में भर सकता है, 50, कोई दिक्कत। और जो बी है ना वो खाली कर सकता है कितने मिनट में, 75। तो एक तो बात बताओ, तुम खाली कराओ या भरवाओ, क्षमता तो बराबर हो, क्षमता तो बराबर होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि 50 और 75 है, तो एक ऐसा नंबर मान लो कि इन दोनों से कट जाए, मतलब इन दोनों का एलसीएम मान लो। तो 50 और 75 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 150। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 150 लीटर के टैंक को 50 घंटे में 50 मिनट में भर सकते हो। तो 1 मिनट में कितना भर रहे होगे, 3। और 150 लीटर के टैंक को 75 मिनट में खाली कर रहे हो, तो 1 मिनट में कितना खाली कर रहे होगे, 2 कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ए तो बेचारा 3 लीटर पानी डालेगा और बी 2 लीटर निकालेगा, 1 मिनट में निकालेगा, नहीं निकालेगा। और इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो 1 मिनट में पानी कितना आएगा, 1। कहने का दूसरा तरीका यह है कि अगर आप एक दिन में 3 बर्तन बनाते हो और छुटकू एक दिन में 2 बर्तन बिगाड़ता है, तो एक दिन में बर्तन कितने बनेंगे, 1। बनेगा, नहीं बनेगा, बहुत अच्छे। यानी कि अगर ए और प्लस बी की क्षमता है, ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी आएगी, 3 माइनस 2 कितनी आ गई, 1। क्या कह रहा है कि 75 मिनट में खाली कर सकते। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए हैं तो 1/2 भाग भरा हुआ पानी कितने समय में पूरा भर जाएगा। यानी आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, इसका मतलब आधा खाली है। तो पूरा कितना था, 150। तो अब 150 था ना, जिसमें से आधा तो खाली, आधा तो भरा हुआ है, तो 150 तो आधा भरा हुआ है, मतलब खाली कितना है, 75। तो 75 तो भरना है। तो ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, ए प्लस बी को कितना समय लगेगा भाई, 75। और इन दोनों की क्षमता कितनी है, 1। तो कितने मिनट लगेंगे, 75 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 75। ये सवाल का आंसर है। समझ में आया। इसी तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी आधी भरी हुई है और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिए जाएं। ये कितने भी चेंजेस करें कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप इनकी इफिशियंसी पे काम करते हैं। जैसे आपने वर्क एंड टाइम चैप्टर को देखा तो उनने अगर इफिशियंसी, हमने पूरा फोकस कहाँ था, इफिशियंसी को निकालना। अगर आपने इफिशियंसी निकाली तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई नहीं थी, अगर आपने इफिशियंसी नहीं निकाली तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, है ना। देखिए, जो 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। तो 3 घंटे 45 मिनट का मतलब कितना है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो। तो 3 घंटे तो है ही, 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग करोगे, नहीं करोगे। 15 3 45 और 15 चौका 60, यानी कि आया 3 + 3/4, यानी 4 3 12 3 15/4। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते थे। मैं तो ऐसे बोलता पौने 4 घंटे, पौने 4 घंटे। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब कितना होता है, पौने 4। हम पौने 4 घंटे बोलते, पौने 4 यही होता है हमारे हिसाब से। आप जैसे चाहो वैसे निकालो, बट आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया। तो 3 घंटे 45 मिनट का मतलब कितना है, 15/4। जो पाइप ए है वो कितने घंटे में भर सकता है, 3। जो पाइप बी है वो कितने घंटे में भर सकता है, 15/4। भर सकता नहीं भर सकता, देखो 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि जो सी है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है। और कह रहा है कि टंकी आधी भरी है। टंकी कितनी भरी है, आधी भरी है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। कोई बात नहीं, पेज को जरा खाली करो। पहले तो जा बताओ टंकी कितने लीटर की है। तो 15 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। और 15 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5। और 15 को 15/4 से भाग करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 15 को 15/4 से भाग करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4। कुछ लोग यहाँ समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, समझना चाहिए।
तो 15 लीटर टंकी को 15/4 घंटे में भर रहे हो, तो ये भी देखो ये प्लस भर रहा है और ये भी भर रहा है, तो ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। लेकिन ये 15 लीटर टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो भैया इसकी क्षमता कितनी है? 15। कोई दिक्कत है? अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को क्या कह रहा है? टंकी आधी भरी है। टंकी कितनी भरी है? आधी भरी। देखो टंकी कितनी भरी हुई है? अगर टंकी आधी भरी हुई है, इसका मतलब आधी का मतलब समझ रहे हो? 15 का आधा कितना होता है? 7.5। 7.5 भरा हो। अच्छा एक बात सुनो, इनको खोल देंगे तो टंकी खाली होगी, भरने का तो सिंबल नहीं है, क्योंकि जब 5 भरेंगे, जब 4 भरेंगे, जब 15 खाली करेंगे। कोई बात नहीं, तो आधी टंकी, आधी टंकी 15/2। अगर मैं खुद को खोल दूं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को खोल दूं, तो ए तो भरेगा, बी भी भरेगा, लेकिन ये खाली करेगा, तो क्या खाली होगी? भरी जाएगी भाई। 5 और 4 9 भरी गई 15 खाली करी गई, तो क्या होगा? 6 खाली ही नहीं हुई। अगर तीनों को खोल दिया जाए तो इनको कितना समय लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो समय लगेगा ना, वो लगेगा 15/2। 15/2 और बटे 2 भी वो 6 होगा नहीं होगा? अरे बटे 6 होगा नहीं होगा? यही तो आंसर आएगा। लेकिन जो भी आंसर आएगा ये घंटे में आएगा, जो भी आंसर आएगा वो घंटे में आएगा। आएगा नहीं आएगा? और घंटे को काय में कन्वर्ट करना है आपको? अरे घंटे को काय में कन्वर्ट करना है? मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा? 60। कोई दिक्कत है? 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, यानी कि 75 मिनट। कितने मिनट? 75। और 75 मिनट को कह सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट। दिस द आंसर। आया नहीं आया? मेरी बात को फिर से एक बार समझो कि जो टंकी ए थी वो कितने घंटे में भर सकती थी? 3। जो टंकी बी थी वो कितने घंटे में भर सकती थी? 15/4। और जो टंकी सी थी वो 1 घंटे में खाली कर सकती थी। तो टंकी की क्षमता कितनी होगी? 15। 15 लीटर की टंकी को 3 घंटे में भर देते हो तो 1 घंटे में कितना भर रहे होगे? 5। 15 लीटर की टंकी को 15/4 घंटे में भर देते हो तो 1 घंटे में कितना भर रहे होगे? 4। और 15 लीटर की टंकी में 1 घंटे में खाली कर सकते हो तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहे होगे? 15। कोई दिक्कत है? बहुत अच्छे। तो कहने लेकिन आधी टंकी भरी हुई है, आधी टंकी भरी हुई है, आधी टंकी भरी हुई है, यानी कि पूरी तो 15 थी, तो आधी भरी का मतलब 15/2। तो हमने देखा ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है यार। जो तो 5 भर रहा है, जो 4 खाली कर, जो 4 भर रहा है, लेकिन ये 15 खाली कर रहा है। 9 तो भरा गया, लेकिन 15 खाली किया गया। ओवरऑल क्या हुआ? 6 खाली हुआ। 6 खाली हुआ। अगर 1 घंटे की बात हो तो 6 खाली हुआ। ठीक है, तो अगर सबको खोल देंगे तो 15/2 बटा क्षमता से भाग करेंगे, इसकी मिनट में चेंज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सही है? नेक्स्ट। एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। आधे टैंक को 10 घंटे में, तो पूरे टैंक को अरे 20 घंटे में। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान है, लेकिन चेंज कर रहा है ना, हर बार क्वेश्चन चेंज कर रहा है थोड़ा थोड़ा। टेंशन मत लो, एक बार पढ़ लो, सॉल्व पढ़ लो, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ लो, क्लास लंबी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? लेकिन हमेशा हमेशा के लिए पाइप एंड सिस्टम का कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इस बात का दावा है। समझ में आया नहीं आया? देखो, एक नल किसी खाली टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? 12। जो ए है वो कितने घंटे में भर सकता है? 12। कोई दिक्कत है? तथा एक अन्य नल आधे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। मेरे भाई दूसरी बात बताओ, मैं आधे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता हूँ, ये पूरा भरा होता कितने घंटे लगते? आधे टैंक को यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं अगर 10 घंटे में खाली कर सकता हूँ तो पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? 20। इस बात में कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन टैंक पूरे की बात हो रही है। ठीक है, तो जो बी है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है? 20 घंटे में खाली कर सकता है। कोई दिक्कत? अब बताओ कि अगर इनकी क्षमता देखना चाहते हो तो इनकी काम तो बराबर होना चाहिए, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब बताइए कि 60 लीटर के टैंक को 12 घंटे में भर सकते हो तो 1 घंटे में कितना भर रहे होगे? 5। और 60 लीटर के टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकते हो, 1 घंटे में कितना खाली कर रहे होगे? 3। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय? यानी क्या टैंक पूरा भरना है? पूरा भरना होता तो ना, लेकिन हमें भरना है आधा। हमें कितना भरना है? आधा। कितना भरना है? मतलब 30। कितना भरना है? 30। अब ए प्लस बी दोनों खोले जाएंगे ना, ए प्लस बी को समय कितना लगेगा? 30। लेकिन इनकी क्षमता कितनी? 2। ये 5 भर रहा है, ये 3 खाली कर रहा है, तो क्षमता कितनी है? 2। तो टाइम कितना लगेगा? 15 घंटे। कितना आसान है नहीं? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति?
एवरीथिंग इज चंगा है, सही तो है, जब बात में कोई सुविधा ना है। बढ़े आगे फिर। चलो, एक टंकी में दो पाइप लगे हुए, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया है तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं करा रहा हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, दो पाइप लगे हैं, एक इसको कितने घंटे में भर सकता है? कितने घंटे में भर सकता है? 8। कोई दिक्कत है। और दूसरा पाइप इसके 5 घंटे में खाली कर सकता है। जो बी है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है? 5। तो टोटल वर्क मानो 40 लीटर के टैंक को 8 घंटे में भर सकते हो तो 1 घंटे में कितना भर रहे होगे? 5। 40 लीटर के टैंक को 5 घंटे में भर सकते हो, 1 घंटे में कितना खाली कर रहे हो? ये भरा जाएगा और ये खाली होगा, होगा खाली। ठीक है, 5 घंटे में खाली कर सकते। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो, कितना भरा हो, और दोनों, सुनो, और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? सुनो, 3/4 भाग खाली हो, 3/4 मतलब 40 का 3/4 मतलब कितना भरा हो? मतलब खाली 30 ही पानी हो। कितना पानी हो? 30। तो समय कितना लगेगा? किसको? ए प्लस बी को। ए प्लस बी को। भाई पानी कितना भरा है? 30, लेकिन की क्षमता कितनी है? 3। अरे टंकी तो खाली हो रही है, जे बेचारे 5 लीटर पानी डाल रहे हैं लेकिन जे 8 लीटर निकाल रहे हैं, तो हो क्या रहा है? 1 घंटे में 3 लीटर निकल रहा है ना, तो टंकी खाली ही होगी। टंकी कैसी होगी? खाली होगी। तो कितना घंटे लगेगा? 10 घंटे लगेंगे टंकी को खाली होने में। यू गॉट इट? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बहुत बढ़िया, सही है। अब मैं इस टाइप के सवाल छोड़ दूं? हाँ, इससे अगला वाला कराएं? करा दो। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी निकलने से इसको भरने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। पानी निकल रहा है, टप 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 गिर रहा है पानी इसमें से, टप टप टप। अरे रुको, थोड़ी सी बोतल खोल लो। हाँ देखो, ये है निकल रहा, ऐसे। समझ में आया? नहीं आया? ऐसे कर पानी निकल रहा है, समझ में आया? बस ये है। हाँ समझ में आया? जाते समझ में आ गया? पानी निकल रहा है बस, और कुछ थोड़ी हो रहा है। हाँ लो, मैं दिखा दूं? बस एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है, यानी कि जो ए है वो 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में क्या कह रहा? ओ होशियार चंद, इसको दिखाओ। 2 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 दूनी 6, 7/3, 7/3 घंटे लगते हैं। यानी कि ए, लेकिन बी तो खाली कर रहा होगा बेचारा, तो इसको 7/3 घंटे लगते हैं। क्या आप 7/3 घंटे लगते हैं? क्या आप बता पाओगे? अब तो बता दोगे? 14 आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं। ए उसे 20 मिनट में भर सकता है, बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को एकांतर रूप में 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? कोई दिक्कत ना है, दिक्कत तो है ही ना, दिक्कत तो है ही ना। जो ए है वो कितने मिनट में भर सकता है? 20। और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। जो बी है वो कितने मिनट में खाली कर सकता है? 30। टंकी बोलो 60। 60 लीटर की टंकी को 20 मिनट में भर सकते हो तो 1 मिनट में कितना भर रहे होगे? 3। 60 लीटर की टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकते हो तो 1 मिनट में कितना खाली कर रहे होगे? 2। कोई दिक्कत है? क्या कह रहा है? यदि ए और बी को एकांतर रूप में खोला जाए, मतलब फर्स्ट मिनट, यानी कि मिनट है ना, यानी कि फर्स्ट मिनट, MINUT, फर्स्ट मिनट किसको खोलोगे? ए को, तो कितना भरेगा? 3। और सेकेंड मिनट MINUT, ये बर्कन टाइम में क्वेश्चन थे, एकांतर क्रम में लोग काम करते थे, बस उसी से बना है। जो बी है वो कितना खाली कर रहा है? 2। यानी कि 2 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? कितने मिनट खर्च हो गए?
मतलब जब ए काम करेगा तो बी नहीं, बी करेगा तो ए नहीं, ए करेगा तो बी नहीं, बी करेगा तो ए नहीं, ऐसे करके एकांतर क्रम में। समझ में आया? ठीक है, तो 2 मिनट में काम कितना हुआ? एक। 2 मिनट में कितनी भरी गई? अरे 2 मिनट में कितनी भरी गई? और भरनी कितनी है? तो इतने 60 और इतने 60, तो कितने मिनट लगेंगे? क्या कह रहा है? ऐसे कर लो, सुनो 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 सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 1 मिनट में कितना भरा गया? 2 मिनट में 1 भरा गया। इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? ठीक है, अब अगले 2 मिनट में भी 1 भरा जाएगा, फिर अगले 2 मिनट में भी 1 भरा जाएगा, फिर अगले 2 मिनट में भी 1 भरा जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर मैं, सुन लेना, अगर मैं इसको क्या करूं कि इसको मैं कितने मिनट चला दूं? 57। कितने मिनट चला दूं? तो यहां पे 57 से गुणा कर दूंगा, तो 114 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? 114। 114 मिनट में कितने लीटर पानी आया? 57 लीटर पानी। ये बंदर जब पेड़ पे चढ़ता था ना, वो वाला सेम क्वेश्चन है, वो भी ऐसे क्वेश्चन है। तो जितना वो लास्ट में चढ़ता है उतना नीचे रखते हैं, जितना लास्ट में रखता है उतना नीचे रखते हैं। तो 114 मिनट में कितना लीटर पानी भरा गया? 157। ये ग्रुप ही चल रहा था इनका। ठीक है, अब बारी किसकी आएगी? अब बारी किसकी आएगी? ए की। तो ए ना, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में जो ए है वो कितना पानी भरेगा? 3 भरेगा, नहीं भरेगा? तो 114 और ये कितने हो गए? 115 मिनट। और 115 मिनट में 57 और 3 60 लीटर भर गया। टोटल टंकी कितने लीटर की थी? टोटल टंकी जो थी वो थी तुम्हारी 60 लीटर की। टोटल टंकी कितने लीटर की थी? 60 लीटर की। जो ए था वो 20 मिनट में भर रहा था, यानी कि 1 मिनट में 3 भर रहा होगा। 60 लीटर की टंकी को 30 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट कितना भरा जा रहा होगा? 2। कोई दिक्कत है? अगर इन दोनों को खोल दिया जाए तो 1 मिनट में 1 भरा जाएगा। भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो पहले मिनट में कौन भरेगा? ए, और सेकंड मिनट में कौन भरेगा? बी। तो 2 मिनट में काम कितना हुआ? 1। 2 मिनट में काम कितना हुआ? 1। कोई दिक्कत है? अब 2 मिनट में काम हुआ तो 57 मिनट में कितना भर जाएगा? 57 मिनट में कितना भर जाएगा? 57 मिनट में कितना भर जाएगा? सॉरी, 57 लीटर 114 मिनट में भर जाएगा। अरे 1 लीटर जो भरा जा रहा है वो 2 मिनट में भरा जा रहा है। ठीक है, तो 57 लीटर कितने में भरा जाएगा? 57 दूनी 114 मिनट में। 114 मिनट में 57 लीटर भर गया, नहीं भर गया? अब बारी किसकी आएगी? ए की। और ए कितना भर देगा? 3 लीटर। 1 मिनट में भर देगा, नहीं भर देगा? तो 3 लीटर, 57 और 3 60 लीटर। कितने मिनट में? 115 मिनट में। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। अब किसी बार बी से खाली क्यों? आप जब टंकी भर गई तो टंकी तो भर गई ना, तो बंदर वाला क्वेश्चन एक सेम होता था कि पोल होता था जिससे बंदर चढ़ता था। तो जब बताओ बंदर यहाँ से चढ़ गया, पहुंच गया टॉप पे, तो उसे नीचे सरकाने की क्या जरूरत है? जब टंकी 60 लीटर भर गई तो उसको खाली करने की क्या जरूरत है? टंकी भरने की पूछी थी, टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? 115 मिनट में। कितने मिनट भर जाएगी? 115 मिनट में। देखो, और आपने इसी सेम क्वेश्चन कहाँ करे हैं? बरखंड टाइम में। एकांतर क्रम में करे, नहीं करे? बहुत अच्छे। अगला सवाल, एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे में, पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा सकता है। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से 1 घंटे में 1 घंटे के लिए खोले जाए तो टैंक को कितने समय में भरेगा? सेम सवाल है, कराते हैं अभी। देखो, एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा कितने घंटे में? 4 घंटे में। कोई दिक्कत? और बी द्वारा कितने घंटे में? 6 घंटे में भरा सकता है। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टैंक को कितना समय लगेगा? भाई टैंक कितने लीटर का होगा? जब प्लस ही प्लस है तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। कितने टैंक कितने लीटर का होगा? 12। अगर 12 लीटर टैंक को 4 घंटे में भरा सकता है तो 1 घंटे में 3। 12 लीटर को टैंक को 6 घंटे में भरा सकता है तो 1 घंटे में 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यानी एक बात बताओ बहुत अच्छे से, एक बात ये बताओ कि अगर ए प्लस बी को खोला जाए तो 1 मिनट में 5 कर देंगे, लेकिन ऐसा सवाल कहा नहीं है।
इन्होंने पता है क्या कहा है कि पहले मिनट पहले बारी बारी से खोलो। किसको? बारी बारी से। अगर ऐसे पूछता तो हम तुरंत लगा देते 12/5 लगा लेते, लेकिन ऐसा नहीं कहा है। इन्होंने कहा है बारी बारी से खोलो। और वर्क एंड टाइम में भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही थे। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से खोले जाएं, यानी कि पहले मिनट कौन खोला जाएगा? ए। पहले कौन खोला जाएगा? ए। कितना काम करेगा? 3। फिर सेकंड में कौन खोला जाएगा? बी। कितना काम करेगा? 2। फिर थर्ड में ए कितना करेगा? 3। तो 3 और 2 5 और 3 8 हुआ है अभी। अब फोर्थ मिनट कौन खोलेगा? बी। कितना करेगा? 2। कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10 हुआ? नहीं हुआ? हुआ। अच्छा एक बात सुनो, अगर अब तुम्हें काम कितना चाहिए? 2। काम कितना चाहिए? और ए को खोल दिया वो कितना कर देगा? 3। ए 1 मिनट में काम करता है 3, लेकिन तुमको काम कराना है 2, यानी कि इसमें किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2/3 से। तो इसमें कैसे गुणा कर दो? 2/3 से। यानी कि जो ए है वो 2/3 मिनट में 2 काम करेगा नहीं करेगा? 1 2 3 4 मिनट तो यहां खर्च हो गए। कितने मिनट खर्च हो गए? 4 मिनट में कितना काम हुआ? 10। 4 मिनट में कितना काम हुआ? 10। अब 2/3 मिनट में कितना काम होगा? 2। तो 4 मिनट प्लस 2/3 मिनट काम हो गया 10 प्लस 2, यानी कि 4 और 2 3, यानी 4 सही 2/3 मिनट में काम हो गया 12। ऐसे करोगे तो मर जाओगे। ऐसे करोगे तो मर जाओगे। हर चीज को बेसिक से बनाया तो बनाते रहोगे। फिर समझाते हैं। मान लो ये 10 था तो तुमने सेकंड थर्ड फोर्थ लिख लिया, और ये तो 50 होता, लिख पाते क्या? तो आप अपना तरीका बदलो। तरीका क्या है मैं समझा रहा हूं। देखो ये 2 मिनट में काम कितना हो रहा है? 2 मिनट में काम हो रहा है 5। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा? कितना काम हो जाएगा? 10। अच्छा जो अब बारी किसकी आएगी? ए की। अब तो ग्रुप से चल रहा है ना, बारी किसकी आएगी? जो ए है वो 1 मिनट में कितना काम करता है? 3। लेकिन काम कितना कराना है? 2। काम कितना कराना है? तो इस बात को यही सोच सकते हो कि जो ए है वो 1 मिनट में कितना काम करता है? 3। और काम कितना कराना है? 2। और इसको 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2/3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इधर भी कैसे गुणा कर दो? 2/3। तो यानी कि समझ जाएंगे हम कि जो ए है ना वो 2/3 मिनट में कितना काम करता है? 2। 4 मिनट यहां खर्च हो चुके हैं और 10 काम हो चुका है, तो 2/3 मिनट में 2 काम हो जाएगा। यानी कि 4 प्लस 2/3 मिनट में कितना काम हो जाएगा? 10 प्लस 2, यानी कि 4/3 का मतलब समझते हो? 4 सही 2/3। 4 सही 2/3 मिनट में काम कितना हो जाएगा? 10 और 2 12। बात यह है कि इस चीज़ में थोड़ा सा समय लग जाएगा, अगर नहीं समझोगे तो। इसे ओरली भी कर सकते हैं दिमाग में। अच्छा 3 काम 1 मिनट में 2 काम करना चाहिए, तुरंत कर दो। 3/2 2/3 से गुणा, 2/3 से गुणा। ये तरीका है। बढ़े आगे। ऑप्शन से भी देख सकते हैं। 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा। 4 से थोड़ा नहीं कर सकते हो? अरे 4 घंटे में कितना भर गया? 4 घंटे में कितना भर गया? सॉरी 4 घंटे में 10 मिनट भर गया, और 5 घंटे दे दिए। अगर 1 घंटा और काम करा दिया वो तो 13 भर देगा नहीं भर देगा? तो जो भी आंसर होगा 5 से थोड़ा कम होगा और 4 से ज्यादा होगा। 4 से ज्यादा 5 से कम कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। तो मैं बता तो रहा हूं तुमको कि सवाल यही खत्म कर सकते हो तुम। अच्छा इन दोनों 2 घंटे में कितना भरेंगे? 5। 4 घंटे में कितना भर देंगे? 10। 4 घंटे में कितना? 10। और भरना कितना? 12। तो 4 घंटे थोड़ा ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा? अगर तुमने 5 घंटे काम करा दिए काम हो जाएगा 13। काम हो जाएगा। और तो तुम्हें 5 घंटे तो कराना नहीं है, तो 5 घंटे से कम। तो एक ही ऑप्शन से देख लो, इतनी नौटंकी क्यों काटना? लेकिन उसे ऑप्शन से सोचना पड़ेगा। ऑप्शन से सोचना पड़ेगा। अगर ऑप्शन से नहीं सोचोगे तो आपको ये नौटंकी काटनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। समझ में आया? अगला सवाल। तीन नल ए बी सी टंकी को 12 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय में खुला रहे और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी में देख रहे हो कितनी नौटंक काट रहा है सवाल में, कितने ज़्यादा चेंजेस कर रहा है।
3 नल ए बी सी टंकी को 12, 15 और 20। जो ए है वो कितने घंटे में? 12। जो बी है वो कितने घंटे में? 15। और जो सी है वो कितने घंटे में? 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाए, समझ में आया? तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो पहले तो ये समझो टंकी कितने लीटर की है। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अगर 60 लीटर की टंकी को 12 घंटे में भर सकते हो तो 1 घंटे में कितना भरोगे? 5। 60 लीटर की टंकी को 15 घंटे में भर सकते हो तो 1 घंटे में कितना भरोगे? 4। 60 लीटर की टंकी को 20 घंटे में भर सकते हो 1 घंटे में कितना भरोगे? 3। यानी ए तो पूरे समय खुला रहेगा और बी बारी बारी से, मतलब ए तो आज भी खुला है तो आज बी खुल जाएगा, लेकिन कल भी ए खुला है लेकिन कल ए सी खुल जाएगा। तो पहले दिन काम होगा फर्स्ट डे। फर्स्ट डे काम कौन करेंगे? ए प्लस बी, 5 और 4 9 काम करेंगे। सेकेंड डे काम कौन करेंगे? ए और सी करेंगे। और ए और सी कितना करेंगे? 5 और 3 8 करेंगे, नहीं करेंगे? यानी कि 2 दिन में काम कितना हुआ? 2 डे वर्क। 9 8 17 हो गया, नहीं हो गया? हो गया, नहीं हो गया? अगर मैं 3 से गुणा कर दूं और 3 से गुणा यहां कर दूं तो 6 दिन में काम कितना हुआ? 6 डे में काम कितना हुआ? हुआ, नहीं हुआ? अब जो नंबर आएगा वो ए और बी का आएगा। ए और बी कितना करेंगे? 9। ए और बी कितना करेंगे? 9। 6 डे। अब सेवेंथ डे काम कौन करेगा? ए प्लस बी करेंगे, नहीं करेंगे? और ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं? 9। तो 6 दिन काम यहां हो चुका। 7वां दिन है, 7 दिन नहीं है, 7वां दिन है। तो कितने दिन खर्च हो गया? 7। कितने दिन खर्च हो गए? 7 डे में काम हो गया तुम्हारा 51 + 9 मतलब 60। नहीं आया? फिर समझता हूं, मैं समझाता हूं सवाल को कि पहले दिन काम कौन करेगा? तो ए लगातार लगा रहा, ए लगातार लगा रहा, लेकिन बी और सी बारी बारी से आते रहे। मगर अगर बी आएगा तो सी नहीं, सी आएगा तो बी नहीं। पहले दिन ए और बी ने काम किया होगा, कितना काम किया होगा? 9। दूसरे ए और सी ने काम किया होगा, कितना काम किया होगा? 8। तो 2 दिन में काम कितना हो गया? 17। अगर मैं 3 से गुणा यहां कर दूं तो 6 दिन में काम कितना होगा? 51। 6 दिन में काम कितना हो गया? अब बारी किसकी आएगी? ए और बी की। बारी किसकी आएगी? यानी 7वां दिन होगा तो 7वें दिन ए और बी कितना काम करेंगे? ए प्लस बी कितना काम करेंगे? 9। तो 6 दिन काम यहां हो गए, 1 दिन यहां, कितने दिन हो गए? 7। और काम हो गया 51 + 9 60। समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट। और पता है इनको लिखने से ज्यादा आसान होता है ओरली करना। अच्छा, 6 दिन में 51 काम, 7वें दिन काम, 1 दिन और करा तो काम किससे? ए और बी से। 9 काम हो जाएगा, 51 9 60। 51 और 9 60। अरे तुम कहाँ जो बाबा ले रहे हो? पहले जो लिखना तो देखो को। समझ में आया नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? एवरीथिंग इज फाइन। अगला सवाल। कोई बात ना, सेम क्वेश्चन है तो। देखो, पाइप ए टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। उन्हें 1 घंटे बारी से खोला जाए और पाइप ए को पहले खोला जाए तो टंकी कितने समय भरेगी? ये सेम सवाल था ना? बिल्कुल सेम सवाल था। इससे 2 क्वेश्चन पीछे था। सेम क्वेश्चन, सेम सब कुछ था, तो कराने कोई आवश्यकता नहीं है। बोला था 4 से 2/3 आया था। नेक्स्ट। 2 नलियां ए और बी 4 घंटे 6 घंटे में, सेम सवाल है लेकिन चेंज कर कर लिख रहा है। और पता है हर एग्जाम में अलग अलग, ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। सुनो, 2 नलियां ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 और 4 घंटे में भर सकती हैं। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए, नली ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? समझते हैं कैसे? देखो, इससे पहले वाला सवाल था और इससे पहले वाला सवाल था, ऑप्शन अलग थे, सब कुछ अलग था और पेपर में भी अलग अलग आया था। दिखा दे रहा एक बार आओ नीचे। ये जो सवाल है SSCGL टीयर फर्स्ट 2015 में आया हुआ है, ये वाला सवाल, ठीक है। इसके देखो ऑप्शन देखो अलग अलग हैं सब। इसके पीछे वाला आओ लौट के, इसके ऑप्शन देखो 4 से 1/2 3 और 5 हैं इसके ऑप्शन। इसके पीछे वाला आओ देखो, यही वाला था। इसके ऑप्शन देखो, ये कब आया? 2008 में आया है।
ये कब आया 2008 में, वो कब आया था 2015 में। 2015 और 2008 7 साल का अंतर है, लेकिन सवाल चेंज हुआ क्या? लैंग्वेज चेंज होगी, थोड़ी सी आगे से पीछे कर दी, पीछे से आगे कर दिया, ज़्यादा डिजिट चेंज नहीं हो सकते। मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर आपने लगा लिया तो आपका काम हो जाएगा, प्रीवियस ईयर लगा लिया तो आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो किसी को पता नहीं होता है, कैसे एग्जामिनर क्या चेंज कर देगा। पुराने प्रीवियस ईयर लगाते जाओ, जैसे 2022 में जब पेपर देने जाओ तो 2021 के प्रीवियस लगा के जाओ, 2023 में पेपर देने जाओ तो 2022 में जितने भी एग्जाम हुए उनको लगा के जाओ, उतना काम हो जाएगा आपको, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आ जाओ लौट के भाई, फिर हम लोग सवाल पे। दो नलियां ए और बी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकती हैं, कोई दिक्कत। उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए, हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए तो नल ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगे? कर लोगे नहीं कर लोगे? बोलो, कराएं? समझो, जो ए है वो कितने घंटे मर रहा है? 6। जो बी है वो कितने घंटे मर रहा है? 4। तो टोटल काम कितना मानो? 12। 12 लीटर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हो तो 1 घंटे में 2। 12 लीटर की टंकी को 4 घंटे में भर सकते हो, 1 घंटे में 3। इन्हें बारी बारी से खोला जाता है, यानी कि पहले खोला जाएगा फर्स्ट, और यानी पहले घंटे किसको खोला जाएगा? ए को। कितना काम करेगा? 2। सेकेंड घंटे किसको खोला जाएगा? बी को। कितना काम करेगा? 3। यानी कि काम कितने दिन हुए? 2। कितने दिन हुए? 2 घंटे। कितने घंटे हुए? 2 घंटे में काम कितना हुआ? 5। 2 घंटे में कितना हुआ? 5। तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 5वां घंटा, फिफ्थ, और काम कौन करेगा? ए। कितना करेगा? 2। तो 4 घंटे ये, 5 घंटे नहीं है, 5वां घंटा है, तो कितने घंटे हो गए? 5। काम कितना हो जाएगा? 10 + 2 मतलब 12। जरा सा चेंज हो गया, 4 की जगह 6, 6 की जगह 4 कर दिया, पूरे तरीके 5 हो गया। हो गया। इससे पहले वाला सवाल जो 2 सवाल थे उसमें पहले 4 था, पहले फिर 6 था, इसमें क्या कर दिया? पहले 6 + 4। सवाल पूरा चेंज हो गया नहीं हो गया? बोलो, आए बात समझ में? तो ए 6 घंटे मर रहा था, टोटल काम 12 था, इसकी कैपेसिटी 2 थी, इसकी कैपेसिटी 3 थी। तो पहले घंटे काम कौन करेगा? ए। कितना काम करेगा? 2। सेकंड घंटे काम कौन करेगा? बी। कितना काम करेगा? 3। तो 2 घंटे में काम कितना हुआ? 5। तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा? 10। अब बारी किसकी आई? ए की। और ए अपने 1 घंटे में कितना काम करता है? 2। तो 5, 4 घंटे यहाँ खर्च हो गए थे, 1 घंटा यह, कितने घंटे हो गए? 5। 10 काम यहाँ हो गया, तो 2 काम यहाँ, कितना हो गया? 12। ये आंसर। अब अल्टरनेट वाले कर लोगे नहीं कर लोगे? और देखो एक सवाल अल्टरनेट वाला करा दो। पहला नल किसी हौज को 8 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी हौज को 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल अदल बदल कर 1-1 घंटे के अंतराल पर खोले जाए, मतलब पहले ए खोला जाए, फिर बी खोला जाए, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। सेम सवाल है, कराते हैं। देखो क्या कह रहा है, पहला नल किसी हौज को कितने घंटे में भर देता है? 8। जो ए है वो कितने घंटे में भर देता है? 8। और जो बी है कितने घंटे में भर देता है? 10। कोई दिक्कत है? यदि दोनों नल अदल बदल कर खोले जाएं, 1-1 घंटे के अंतराल पर खोले जाएं, तो उसी हौज को भरने में कितने घंटे लगेंगे, जबकि पहले घंटा पहले नल काम करे? भाई टोटल काम कितना मानो? 40। 40 लीटर पानी को 8 घंटे में भर सकते हो तो 1 घंटे में 5। 40 लीटर पानी को 10 घंटे में भर सकते हो, 1 घंटे में 4। कोई दिक्कत है? लेकिन पहले घंटे काम कौन करेगा? फर्स्ट। और कौन करेगा? ए। कितना काम करेगा? 5। और सेकंड और कौन करेगा? बी। कितना काम करेगा? 4। तो 2 घंटे में कितना काम हुआ? 2 घंटे में कितना काम हुआ? 9। कोई दिक्कत है? अब इनसे क्या कराओगे? मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो अगर इनसे काम कराना है तो 2 घंटे में कितना काम हुआ? 9। 40 कराना है तो 9 से 40 मिलता। अगर मैं 4 से गुणा कर दूं और 4 से गुणा इधर कर दूं तो मैं बोल पाऊंगा कि 8 घंटे में जो काम हुआ है वो 36 हुआ है। हुआ है नहीं हुआ है? अगर 9वें घंटे में ए को छोड़ दूं, अब ए 1 घंटे में कितना काम करेगा? 5। लेकिन तुम्हें काम कराना है 4, और 5 को 4 बनाने के लिए 4/5 से गुणा कर दो, तो इसको भी कैसे गुणा कर दो? 4/5 कर दो। तो जो ए है ना, ए वो 4/5 घंटे में 4 काम कर रहा है। बस 8 घंटे यहां लग चुके हैं, 8 घंटे यहां लग चुके हैं, और 4/5 घंटे यहां, तो कितने हो गए? 8 + 4/5 और बराबर 36 + 4, यानी कि 8 सही 4/5 घंटे में 40 का। समझ में आया? लेकिन मैं ऐसी ओवरली का लगाया था 8 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन से देख लो। आओ ऑप्शन से आओ। ओ भाई साहब,
कभी कभी ऑप्शन भी नहीं लगते हैं। तो भाई आता तो है ना पूरा, आता तो कंप्लीट है ना। आप कर लोगे अल्टरनेट वाले, नहीं कर लोगे? दिखाओ और अल्टरनेट क्वेश्चन। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 से 1/2 मिनट और 35 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाए। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए? ये भी कराना पड़ेगा भाई। स्किप करने की बारी आती है, तुरंत की तुरंत अच्छा सवाल आ जाता है। अच्छा, बारी बारी से क्वेश्चन होगा, क्लास को लंबा मत करो, फिर ये सेकंड क्लास में बना ले रहे हैं, समझिए। अब क्योंकि ये वाली क्लास है ना, इसको अलग अलग क्लास में बना ले रहे हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 2-3 टाइप और बचे हैं, उनको निपटा ले रहे हैं। मिलेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।